लखनऊ से हमारे सहयोगी आदर्श जुड़ रहे हैं। सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं, उनके साथ जो उनके शिष्य हैं बाल मुकुंदानंद गिरी, उन पर भी एफआईआर होगी। उसमें किन किन धाराओं में ये एफआईआर हो सकती है और आगे की कार्रवाई कैसे चलेगी, आदर्श बताइए। देखिए, बिल्कुल खास तौर पर अगर हम पॉस्को एक्ट की बात करें तो निश्चित तौर पर नाबालिग के बच्चों के साथ यौन शोषण या फिर यौन अपराध जो होते हैं उसको लेकर विशेष तौर पर ये अदालत और साथ ही साथ एफआईआर होता है। पॉस्को एक्ट की अलग धाराएं होती हैं जो आईपीसी के से गवर्न होती हैं, लेकिन पॉस्को के नियम और कायदे बहुत सख्त हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी अनामिका भी कह रही थी कि जिस तरीके से जो कुंभ मेला या यूं कहें कि माघ मेला जो था, उस समय पे जो लोग हिमाकत कर रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद की, जो उनके समर्थन में खड़े थे, कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में आएंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि निश्चित तौर पर पूरे इस घटनाक्रम के बाद जब एफआईआर हो रही है तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी तेज होगी, क्योंकि यूपी के चुनाव भी नजदीक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा कि जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद और उनका जो विवाद रहा है माघ मेले के समय का, उस दौरान जो सारी घटनाएं हुई हैं उसके बाद एफआईआर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को भी सेट करने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद पर ये आरोप लगे हैं और एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होगी तो उसमें और भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे की कौन से लोग शामिल है, क्या कहानी है। और साथ ही साथ अगर जांच में निश्चित तौर पर जो छोटे बच्चे अगर गवाही दे रहे हैं आके, उनके साथ और भी कितने लोग शामिल है, इन सब चीजों पर भी खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जो लोग माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद की हिमाकत कर रहे थे, उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे, क्या वो एफआईआर दर्ज होने के बाद उनसे सवाल जवाब करेंगे? क्या वो उनसे पूछेंगे कि आखिर हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी है और आप अब इस मामले में फंसने नजर आ रहे हैं, तो आखिर क्या कुछ होने वाला है? और क्या वो सामने आकर सफाई देंगे कि जो उन्होंने साथ दिया है उसमें उन्होंने गलती की है? ये तमाम सवाल भी, और खासतौर पर राजनीति भी आने वाले दिनों में गर्म होने वाली है इस पर। लेकिन आदर्श, इसमें एक और बड़ा सवाल है कि जिन्होंने आरोप लगाए थे और जो कोर्ट पहुंचे थे आशुतोष महाराज, वो पहले भी अपने इन विवादित वजहों से चर्चा में रहे हैं, चर्चा का विषय बना रहे हैं। तो ये तो एफआईआर होने के बाद जब जांच होगी उसके बाद ही किस पक्ष में फैसला आता है तब साफ हो पाएगा। अभी तो सिर्फ आरोप लगाए गए, उन आरोपों में एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आरोप लगे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आरोप लगे हैं, आरोप के बाद जांच होगी, जांच पड़ताल के बाद जब उन बच्चों के बयान दर्ज होंगे, वो आधिकारिक तौर पर जुडिशियल पेशी में जब जाएंगे, बयान दर्ज होंगे, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है, अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है और 20 से ज्यादा बच्चों की शिकायत की बात कही जा रही है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिर क्या इसमें कुछ भी सच्चाई है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आरोप लगे हैं उस पर जांच के बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी तक की जो शुरुआती जांच, यूं कहें कि जिस आधार पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को लेकर कहा है, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि कुछ न कुछ तथ्य, कुछ न कुछ घटनाक्रम उनके सामने रखे गए होंगे, तभी एफआईआर की बात की जा रही है। आने वाले दिनों में जरूर साफ हो पाएगा कि आखिर क्या इसमें सच्चाई है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन अभी के लिहाज से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर माघ मेले के विवाद से अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम जुड़ा और उसके बाद अब इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी अब सवालों के घेरे में।